देश के गृह मंत्री अमित शाह बिहार पहुंचते हैं और बिहार पहुंचते ही उन्हें लालू प्रसाद यादव के सारे कर्मकांड नजर आने लगते हैं और इसके बाद लालू प्रसाद यादव के साथ साथ तेजस्वी यादव और पूरे लालू परिवार पर जिस प्रकार से अमित शाह ने दहाड़ लगाई है और कहा जा रहा है कि अगर बिहार में एक बार फिर से एनडीए सरकार बन गई तब इनके सारे घोटालों की जांच होगी, इन सबको जेल जाना पड़ेगा। वहीं बताया जा रहा कि सहारा इंडिया पर भी सवाल पूछा गया। जब अमित शाह भाषण दे रहे थे वहीं दर्शक दीर्घा में से पब्लिक ने जब सहारा इंडिया पर सवाल किया तो सहारा इंडिया के सवालों का जवाब अमित शाह ने नहीं दिया है और उन्होंने माता सीता के मंदिर के लिए जो बड़ी बड़ी घोषणाएं की है वो आपको जरूर सुनना चाहिए। इसके साथ ही साथ लालू प्रसाद यादव के परिवार पर जिस प्रकार से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बरस पड़े वो वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो खबरों से अपडेट रहने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं उन तमाम लोगों को हृदय धन्यवाद। अब वापस आते हैं अपनी खबर पर और अमित शाह बिहार पहुंचकर जिस प्रकार से उन्होंने दहाड़ लगाई है, ललकार लगाई है, वो पूरा बयान आपको जरूर सुनना चाहिए। आप जरा ये बयान सुनिए। ये जो भव्य मंदिर बनने जा रहा है, मैं मिथिलांचल वालों को कह रहा हूं, ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, ये मिथिलांचल और बिहार का भाग्योदय का शुरुआत है, भाग्योदय का शुरुआत है। और मिथिलांचल की गरिमा, ये विद्या का स्थान जहां राजा जनक हुए, याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी हुए, शास्त्रार्थ की परंपरा को यहां चरम सीमा पर आदि शंकर और मंडन मिश्र ने पहुंचाया और जहां मुनि अष्टावक्र ने अष्टावक्र गीता का ज्ञान दिया, उसको फिर से विद्या का धाम, संस्कृति का केंद्र बनाने की शुरुआत आज यहां से होगी। भाइयों और बहनों, आज मैं यहां आया हूं तब आप सभी को कहना चाहता हूं, मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार में मिथिला का अनेक रूप से सम्मान किया गया। बिहार कोकिला स्वर्गस्थ शारदा सिन्हा जी को 18 में पद्म भूषण मिला और 25 में मरण उपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित कर मिथिला की कला का सम्मान किया। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी ने मैथिली को 8वीं अनुसूची में समावेश किया और मोदी जी ने वैश्विक मंच पर मिथिला की कला को आगे बढ़ाया। अर्जेंटीना के उपराष्ट्रपति को मधुबनी पेंटिंग की भेंट दी। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति को भी मिथिलांचल की कला का नमूना पेश कर भेंट देकर विदेश में भी मिथिलांचल को आगे बढ़ाने का काम किया। भाइयों बहनों, हमारी संस्कृति हमेशा से मातृशक्ति का सम्मान करती है। आज भी छोटा सा बच्चा भी राम का नाम बोलेगा तो प्रभु श्री राम के आगे सीता बोलेगा, सीताराम बोलेंगे, हम राधे श्याम बोलेंगे, हम नाम रखेंगे तो गौरी शंकर रखेंगे। हमने हमेशा इस देश में मातृशक्ति की उपासना की है और सीता माता का ये मंदिर, माता सीता, मैत्रेयी, गार्गी, विदुषी, भारती, ये सभी का सम्मान बनेगा। आज मैं वो बात को भी कहना चाहता हूं, जब आचार्य शंकर, आदि शंकराचार्य और मंडन मिश्र के बीच में जब शास्त्रार्थ हो रहा था तब इसकी अध्यक्षता मंडन मिश्र की धर्मपत्नी विदुषी भारती करती थी। जो मंडन मिश्र और शंकराचार्य के शास्त्रार्थ की अध्यक्षता कर सके, उसी ने पूरी दुनिया में मैसेज दिया था कि भारत के अंदर मातृशक्ति हर क्षेत्र के अंदर सबसे पहला स्थान रखती है। भाइयों बहनों, मोदी जी ने 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनाया, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया, उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर बनाया, श्री सोमनाथ का मंदिर फिर से सोने का बन रहा है और कई धर्म स्थानों का उद्धार मोदी जी ने किया। आज उनके ही आशीर्वाद से यहां पर मां सीता का भव्य मंदिर और पूरा परिसर बन रहा है। ये हम सब के लिए बहुत आनंद और गर्व का विषय है। मित्रों, आज मैं आया हूं तब ऑपरेशन सिंदूर की भी बात करना चाहता हूं। भारत की सुरक्षा के लिए
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कटिबद्ध हैं। एक जमाने में कांग्रेस का शासन था, देश भर में बम धमाके होते थे, बम धमाके कर कर पाकिस्तान भाग जाते थे आतंकवादी, कोई पूछ लेने वाला नहीं था। मोदी जी की सरकार आई, उरी में हमला किया, हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, पुलवामा में हमला किया, हमने एयर स्ट्राइक करा, और पहलगाम में हमला किया, ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया। और ये कांग्रेस पार्टी एंड लालू, ये लालू एंड कंपनी पार्लियामेंट में ऑपरेशन सिंदूर का विरोध कर रही। मैं पूछने आया हूं मिथिलांचल वाले ने, मोदी जी ने आतंकवादियों को जवाब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? अरे जोर से बोलो, देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? ऑपरेशन सिंदूर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ये लालू एंड कंपनी को मालूम नहीं है, ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार है। यहां पर देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने का किसी को अधिकार नहीं है। भाइयों बहनों, बिहार में चुनाव आने वाला है। मैं यहां आया, उसके पहले पूरे अखबार भरे पड़े हैं कि एसआईआर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अब मैं तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, मंच पर सारे एनडीए के लोग हैं, मगर मैं तो जनता को पूछना चाहता हूं, भैया घुसपैठिए को मतदाता सूची से निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? अरे जोर से बोलो, निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? चुनाव आयोग ने एसआईआर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अरे मुझे बताए लालू प्रसाद जी, किसको बचाना चाहते हो? आज तक चुनाव आयोग ने जो पहली सूची बाहर करी, आपकी पार्टी ने एक भी ऑब्जेक्शन नहीं लिया, कांग्रेस पार्टी ने एक भी ऑब्जेक्शन नहीं लिया। और आप बचाना किसको चाहते हो? जो बांग्लादेश से आकर मेरे बिहार के युवाओं की नौकरी खा जाते हैं, उनको बचाना चाहते हो? मुझे बताओ मिथिलांचल वालों, एसआईआर मतदाता सूची से घुसपैठियों को निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? स्पष्ट संदेश दीजिए लालू एंड कंपनी को। घुसपैठियों के वोट चाहिए तो बिहार की जनता आपको स्वीकार नहीं करेगी। और भाइयों बहनों, मैं आज राहुल जी को भी कहना चाहता हूं, बंद करिए ये वोट बैंक की राजनीति। मतदाता शुद्धिकरण पहली बार नहीं हो रहा है, आपके परनाना जवाहरलाल नेहरू ने शुरू किया था और अंत में 2003 में हुआ, तब भी कोई विरोध नहीं था। अब आप चुनाव पे चुनाव हारते जाते हो, इसलिए पहले से ही बिहार चुनाव हारने का एक वजह लोगों को बता रहे हैं। भाइयों बहनों, कल लालू प्रसाद की पार्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करा कि अमित शाह आ रहे हैं तो जवाब देकर जाए, मिथिलांचल के लिए क्या करा। भैया जवाब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? जोर से बोलो, देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? और जोर से बोलो, देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? अरे भाई, मैं तो बनिए का बेटा हूं, आना पाई का हिसाब लेकर आया हूं। ध्यान से सुनना सीतामढ़ी वालों, मोदी जी ने पिछले 6 दौरों में 83,000 करोड़ रुपया हमारे बिहार के विकास के लिए दिया है। और मैं मिथिलांचल की बात करता हूं, सीतामढ़ी का नेशनल हाईवे 527 पूरा कंक्रीट का बन रहा है। सीतामढ़ी वालों, 2 साल के बाद नेशनल हाईवे 527 पर विमान भी उतर पाए, ऐसा रोड मोदी जी बना रहे हैं। भाइयों बहनों, 2400 करोड़ से सीतामढ़ी, सुरसंड, जयनगर, निर्मली रेलखंड बन रहा है। 474 करोड़ से सीतामढ़ी, जयनगर, नरैया रोड का दोहरीकरण हो रहा है। 201 करोड़ से बहार गांव से सीतामढ़ी सुरसंड सड़क का कार्य चल रहा है। 1600 करोड़ से नेशनल हाईवे 31 पर 140 किलोमीटर लंबे खगड़िया पूर्णिया खंड का निर्माण हो रहा है। 1740 करोड़ से कई सारी रेल योजनाएं, जिसमें 1520 करोड़ से झंझारपुर लोखा रेलखंड, दरभंगा बाईपास रेलवे लाइन, 220 करोड़ से सोना नगर बाईपास रेल लाइन और कोसी रेल मेगा ब्रिज का उद्घाटन करने का काम भी नरेंद्र मोदी जी ने कर दिया है। और भाइयों बहनों, दरभंगा रेलवे स्टेशन 1193 करोड़ से नया बन रहा है। 1193 करोड़ से जयनगर, दरभंगा, नरकटियागंज और भिखाना तोरी गेज परिवर्तन हो रहा है।
624 करोड़ से समस्तीपुर दरभंगा का दोहरीकरण हो रहा है। अभी समाप्त नहीं हुआ है, थोड़ा धैर्य रखना। बिहार के 10 स्टेशन जिसमें दरभंगा आनंद विहार टी, गोमती नगर, इसकी अमृत एक्सप्रेस भी शामिल है। सीतामढ़ी रेलवे स्टेशन अमृत स्टेशन बन रहा है। सीतामढ़ी से शिवहर नई लाइन 567 करोड़ की हो रही है। 71 करोड़ से मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी रेलखंड बन रहा है। 1465 करोड़ से मुजफ्फरपुर सुगौली दोहरीकरण हो रहा है। मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन पर एक नया टर्मिनल बन रहा है। मधुबनी और सहरसा रेलवे स्टेशन बन रहे हैं। 2113 करोड़ से सिकरी, लोकाहा, बाजार निर्मली एवं सहरसा फॉरबसगंज गेज परिवर्तन हो रहा है। रेलवे दरभंगा एयरपोर्ट के लिए नई सिविल एन्क्लेव का शिलान्यास किया गया है। 522 करोड़ रुपया मत्स्य संपदा के लिए लिया गया है। और जोर से ताली बजाना, मोदी जी ने मखाना बोर्ड बनाकर मखाना के किसानों का भी भला करने का। रीगा की चीनी मिल सीतामढ़ी में चालू कर दी है। पश्चिमी कोसी नहर वित्तीय सहायता भारत सरकार से अप्रूव हो गई है। मिथिलांचल क्षेत्र की 50,000 हेक्टेयर भूमि उससे सिंचाई होगी। सीतामढ़ी शहर की लाइफलाइन लखनदेई नदी उसको पुनर्जीवित कर रहे हैं। 6300 करोड़ से कोसी मेची लिंक परियोजना शुरू कर दी है। 11,000 करोड़ से मिथिला कोसी क्षेत्र में बाढ़ के समाधान की योजना बनाई है। केंद्रीय विद्यालय नवोदय विद्यालय डिग्री कॉलेज शिवहर में बनाए हैं। 8 नए मेडिकल कॉलेज बनाए हैं। इसमें दूसरे चरण में सीतामढ़ी, झंझारपुर, सिवान, बक्सर भी शामिल है। और भाइयों बहनों, ये सबसे बड़ा काम आज मां जानकी के मंदिर का शिलान्यास भी कर दिया गया। मैं यहां से तेजस्वी यादव जी को पूछने आया हूं। आपके पिताजी और माताजी का कई साल शासन रहा। गुंडाई करने के अलावे, गैंग चलाने के अलावे, अपहरण फिरौती के अलावे मिथिलांचल के विकास के लिए क्या किया, इसका हिसाब दीजिए। आप मेरा हिसाब मांग रहे थे, मैंने तो मोदी जी की ओर से आने पाई का हिसाब दे दिया। पूरे मिथिलांचल के विकास के खाके को आपके सामने रखा है। लालू प्रसाद यादव जी, कुछ किया हो तो यही मैदान में आकर जरा बता दीजिएगा और मां जानकी का दर्शन भी करिएगा तो आपका उद्धार हो जाएगा। भाइयों बहनों, अंत में मैं फिर से एक बार पूछना चाहता हूं, मुझे बताओ, बिहार विधानसभा चुनाव के पहले बिहार की मतदाता सूची से घुसपैठियों को निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? जरा जोर से बोलो, निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए? जो भारत में जन्मा नहीं है उसको भारत में वोट देने का अधिकार हमारा संविधान नहीं दे रहा है। राहुल बाबा, आप संविधान लेकर घूम रहे हो, तनिक उसको खोलकर पढ़ भी लो। घुसपैठियों को इस देश की चुनावी प्रक्रिया में हिस्सा नहीं लेना है और इसीलिए वो SIR का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि घुसपैठिया इनकी वोट बैंक है। आप चिंता मत करिए भाइयों बहनों, मोदी जी बिहार में पूरा दौरा करे हैं। मैं भी संगठन की मीटिंगें कर रहा हूं, मुझे स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कि यहां पर आने वाले दिनों में पूर्ण बहुमत के साथ NDA की सरकार बनने वाली है। NDA की सरकार। भाइयों बहनों, फिर से सीतामढ़ी, मिथिलांचल, बिहार और देश और दुनिया में प्रभु श्री राम के सभी भक्तों को, मां जानकी के सभी भक्तों को मां जानकी के मंदिर के शिलान्यास का बहुत बहुत अभिनंदन। आपने अमित शाह का पूरा बयान सुन लिया होगा। सहारा इंडिया के मुद्दे पर उन्होंने कुछ भी नहीं बोला और अब तो किसी भी प्रकार का कोई भी नेता का बयान भी नहीं आ रहा है। अब लोगों को ज़रूरत है कि सहारा इंडिया के मुद्दे पर NDA सरकार को घेरने की। अब आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।